हेलो गाइस, वेलकम बैक दी चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो टाइम लूप के आधार पर बनी हुई है, जिसमें एक रहस्यमय ताकत जो एक व्यक्ति को एक समय पर अलग अलग जगह पर बांध के रखती है। इस मूवी को देखने के बाद में सर चकरा जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक हाईवे के पास, जहां पर एक गाड़ी जा रही है। सड़क के किनारे लंबी लंबी घास का जंगल, ऐसे लगता है मानो कोई चुपचाप विशालकाय जानवर बैठा हो। इस गाड़ी के अंदर एक 6 महीने गर्भवती महिला जीनी अपने भाई के साथ सैंडिगो जा रही है अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए। रास्ते में एक पुराने चर्च के पास जीनी को अचानक उल्टी आती है। वह कार से उतरकर सड़क के किनारे उल्टी करने लगती है। तभी घास के जंगल में एक बच्चे की हल्की लेकिन साफ मदद मांगने की आवाज आती है। भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं। सतर्कता से ज्यादा उनके ऊपर चिंता हावी हो जाती है कि यहाँ पर कौन हो सकता है। कार्ल जीनी को नीचे उतारता है और खुद कार चर्च के दरवाजे के पास पार्क कर देता है। इसी बीच जीनी को पता चलता है कि मदद मांगने वाला लड़का टॉबिन है और वह कई दिनों से घास के अंदर भटक रहा है। कार्ल कार पार्क करके सबसे पहले घास में घुस जाता है। यह देखकर जीनी को बुरा लगता है, लेकिन वह भी पीछे पीछे चली जाती है। वह टॉबिन को बचाने के लिए पुलिस को फोन लगाती है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन बात अभी आधी रही कि सिग्नल चला गया। और भी डरावनी बात ये कि अभी अभी इसके आगे चल रहा कार्ल अचानक गायब हो गया। जीनी उसका नाम पुकारते हुए उसी दिशा में जाती है। इधर कार्ल टॉबिन की आवाज के पीछे काफी देर तक चलता रहता है, लेकिन ना टॉबिन मिलता है और ना ही जीनी। अच्छी बात यह कि दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। फिर वह तय करते हैं कि पहले हम एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, फिर साथ मिलकर सड़क पर लौटेंगे और टॉबिन को बचाने के लिए दूसरा तरीका सोचेंगे। लेकिन हैरानी की बात, घास खुद अपने आप चल रही है। कार्ल जीनी की आवाज को बिल्कुल पास ही सुनता है, पर पास पहुंच नहीं पाता। कभी बाएं कभी दाएं। इन दोनों की दूरी जैसे कोई अदृश्य ताकत बदल रही हो। दोनों एक साथ कूदकर एक दूसरे का ठिकाना देखने की कोशिश करते हैं। पहली बार तो ठीक होता है, लेकिन दूसरी बार कूदने पर इन दोनों की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब कार्ल को समझ आता है कि घास सचमुच में हिल रही है। वह अपनी जगह अपने आप बदल रही है। वह जीनी की तरफ पागलों की तरह दौड़ता है। रास्ते में कीचड़ में गिर जाता है और वहां पर एक मरा हुआ डॉग फ्रेडी दिखता है। सूरज डूबने तक दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते और पूरी तरह से इस घास के जंगल में फंस जाते हैं। जीनी इस जंगल में भटकते भटकते अचानक टॉबिन के पिता विल से मिलती है। विल शांत स्वभाव से कहता है कि वह उसे उसके भाई तक ले जा सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। तो जीनी को शक होता है कि अगर इसे रास्ता पता है तो ये खुद क्यों नहीं चला जाता। लेकिन विल कहता है कि उसकी पत्नी निकी और उसका बेटा टॉबिन उसे अभी तक नहीं मिले और मैं यहाँ पर उन्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। जीनी को लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। आखिर अपने परिवार को ढूंढने के लिए कोई भी इस जंगल में रुक सकता है, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ा आगे चलते ही उसे दवाइयां की बोतल और खून से सनी सुनहरी बालों की लट मिलती है। जैसे ही वह सिर उठाती है, सामने वाला विल गायब हो जाता है और घास में एक डरावना साया दिखता है। और उसी समय वहीं दूसरी तरफ कार्ल जमीन पर बैठकर रो रहा होता है। पीछे से गंदा सा एक छोटा लड़का टॉबिन आता है। टॉबिन उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर नहीं फंसाया, बल्कि मैं और मेरी फैमिली भी किसी की मदद करने के लिए यहाँ पर फंसे थे। हमने भी किसी की आवाज सुनी थी और इस घास के जंगल में उसे बचाने के लिए आए थे। टॉबिन अपने खिलौने को मिट्टी में दबाते हुए बताता है कि ये घास मरी हुई चीजों को नहीं हिलाती और ये काफी नोटिस करने वाला पॉइंट था, क्योंकि ये बाद में बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता बन जाएगा। और फिर टॉबिन अचानक कहता है कि तुम्हारी बहन जीनी जल्द ही मर जाएगी। कार्ल हैरान रह जाता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। टॉबिन उसे काले विशाल पत्थर के पास ले जाता है। पत्थर पर हाथ रखते ही टॉबिन के बाल खड़े हो जाते हैं। वह कहता है कि बहुत अच्छा लगता है, तुम भी इसे छूकर देखो। पत्थर पर अजीब प्राचीन निशान बने हुए थे, जैसे इसमें कोई बुरी शक्ति हो, और यहाँ पर बुरी शक्ति महसूस भी हो रही थी। कार्ल जैसे ही हाथ बढ़ाता है, पीछे से जीनी की चीख सुनाई देती है। वह बिना पत्थर को छुए दौड़ पड़ता है। 2 महीने बाद जीनी का बॉयफ्रेंड डीन उनकी तलाश में यहाँ पर आता है। उसे वही कार धूल से ढकी मिलती है। अंदर खाना सड़ गया है। पास ही सड़क पर जीनी की किताब भी पड़ी है। वह भी घास में घुस जाता है। वह घास की गांठें बांधकर निशान बनाता है, लेकिन पलक झपकते ही गांठें खुल जाती है। सूरज भी दिशा बदल रहा होता है। वह समझ जाता है कि जमीन घूम रही है।
रात में उसे टॉबिन मिलता है। टॉबिन उसका नाम जानता है। जिनी और काल के बारे में तो वह जानता था। वह डीन को जिनी तक ले जाता है और यहाँ पर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जिनी मर चुकी है और जिनी की हड्डियों का कंकाल ही यहाँ पर पड़ा है। अगले दिन डीन को घास के बाहर लोगों की आवाज सुनाई देती है, तो हम बाहर देखते हैं कि वहां पर टॉबिन और उसका परिवार होता है। और असल में अब पता चलता है कि यहाँ पर टाइम लूप कैसे चल रहा है। सारा सर तो यहाँ पर चकरा जाता है। उनका कुत्ता घास की ओर भागता है, टॉबिन पीछे भागता है, फिर माँ बाप, और ये सभी इसके अंदर फंस जाते हैं। फिर टाइम का एक नया लूप शुरू होता है। जिनी और काल फिर से कार में चर्च के पास रुकते हैं और टॉबिन की आवाज सुनते हैं, लेकिन इस बार डीन भी घास के अंदर है। डीन को याद आता है टॉबिन का वाक्य कि घास मरी हुई चीजों को नहीं हिलाती। ये सभी एक दूसरे को मिल जाते हैं और सभी कुत्ते की लाश के पास में इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हें समय का अंतर समझ आता है। डीन के लिए 2 महीने बीत चुके हैं। जिनी और काल के लिए तो ये सिर्फ 2 दिन है। जिनी का डिलीवरी टाइम शुरू हो चुका है। उसे पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। डीन टॉबिन को अपने कंधे पर बिठाता है और देखता है कि शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। उन्हें दूर एक चर्च दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वह गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर विल आता है और कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है, मेरे पीछे आओ। रास्ते में विल बताता है कि पहले मैं रॉक बैंड में गाता था, परिवार के लिए मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा। वह घूम घुमा के फिर उसी काले पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। विल कहता है कि इस पत्थर को छुओ तो रास्ता मिल जाएगा। और तभी यहाँ पर टॉबिन की माँ निकी चीखती हुई आती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे मारना चाहता है। Stay away from us. और इसी दौरान जिनी को फिर से दर्द होता है। उसे घास में बने राक्षस दिखते हैं। विल पागल हो जाता है। वह अपनी ही पत्नी का सर कुचल के उसे मार देता है। और डीन का हाथ तोड़ देता है। ये सब यहाँ से भागते हैं। वह एक पुराने बॉलिंग हॉल में छिपते हैं और इसी दौरान डीन और काल के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है। और तभी यहाँ पर विल के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वह दोनों छत के ऊपर चले जाते हैं और वह छत से देख रहे होते हैं कि कुत्ता एक जगह घास में गायब होकर सड़क पर पहुंच गया है। यानी वह बाहर निकलने का एक रास्ता है। लेकिन काल न जाने क्यों डीन को मारने की कोशिश करता है और तभी अचानक डीन नीचे गिरने वाला होता है। काल उसका हाथ पकड़ देता है, लेकिन न जाने क्यों फिर वह उसका हाथ छोड़ देता है और डीन यहाँ पर मारा जाता है। और इसके बाद में जिनी और काल विल से डरते हुए यहाँ से भागते हैं और विल इनके पीछे पीछे भागता है। वह जिनी को छोड़ के विल के पीछे हो जाता है और यहाँ पर कई लूप दिखाए जाते हैं जिसमें विल ने काल को बार बार मारा है। यहाँ हम काल के काफी सड़े हुए शरीर देखते हैं। जिनी को घास के राक्षस पकड़कर पत्थर के पास ले जाते हैं। वह बच्चे को जन्म देती है। लेकिन विल बच्चे को खा जाता है। और फिर यहाँ टाइम लूप से डीन आता है और ये दोनों मिलकर विल को मारते हैं। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिनी मर चुकी है। डीन निराश होकर पत्थर को छू लेता है। तुरंत घास का पूरा नक्शा उसके दिमाग में आ जाता है। उसका दिल घास में लिपट जाता है और वह अब घास का हिस्सा बन जाता है। उसके पास अब बहुत कम समय है। वह टॉबिन को जिनी का हार देता है और कहता है, बाहर जाकर किसी को अंदर मत आने देना। फिर वह उसे एक जगह से धक्का देता है। टॉबिन सीधा चर्च में पहुंच जाता है। टॉबिन बाहर भागता है। ठीक उसी समय जिनी और काल फिर से कार को रोक रहे होते हैं। टॉबिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि तुम इस घास के अंदर बिल्कुल भी मत जाना, यहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा है। जब वह जिनी को उसका हार दिखाता है तो जिनी समझ जाती है और उसे आभास हो जाता है कि सच में यहाँ पर कुछ तो गलत है। वह अपने भाई को रोक लेती है, प्लान बदल देती है। वह बच्चे को रखने का फैसला करती है और वापस घर लौटने का निर्णय लेती है। और घास के अंदर डीन दूर जाती हुई कार की आवाज सुनकर मुस्कुराता है। उसने अपनी जान देकर अपनी गर्लफ्रेंड और अपने होने वाले बच्चे को बचा लिया। और इस तरह से ये टाइम लूप टूट जाता है। तो इसी के साथ इस खौफनाक मूवी का यहीं पर अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।